नेक्स्ट है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसका एब्रीवेशन है। और जो ये है ये बेसिकली आ जाता है कौन से प्रोटो, ये भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये लिंक स्टेट कैटेगरी में आ जाता है। याद है ना कल जो हम पढ़ चुके थे, लिंक स्टेट था और दूसरा जो था वो दूसरा, और इसी तरह हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल था जो मैंने बताया था, तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। लिंक स्टेट का मतलब है लिंक के स्टेटस को चेक कर दो, उसके डाउन है, अप है, स्पीड क्या है, कास्ट क्या है, तो इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये लिंक के स्टेट की बुनियाद पर डिसीजन लेता है और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, किसी भी वेंडर के राउटर्स पे आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर 89 को यूज़ करता है। वर्षा काम नहीं करना है, अदरवाइज मैं वहाँ से शो करा देता, डीबग से अगर मिल गया तो शो करा देता हूँ 89। रैंकिंग में ये 110 पे है, ठीक है। जो अभी हमने चेक किया वो 120 पे था। और जिस पे ये हेलो सेंड करते हैं वो तो एंटायर टेबल सेंड करता था, ये हेलो सेंड करते हैं 224005 पे, और हर 10 सेकंड के बाद हेलो सेंड करते हैं, 40 सेकंड तक ये वेट करते हैं। VLSM और राउट समराइजेशन को सपोर्ट करते हैं, अथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, चाहे क्लियर टेक्स्ट हो या MD5 हो, ठीक है। इसके अलावा इसको ज़्यादा CPU और RAM रिक्वायर होता है क्योंकि ये अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं। इनमें एरिया के कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है तो हम एरिया में डिवाइड करके करते हैं। इनके 3 बड़े टेबल होते हैं, सिस्को में नाइबर टेबल, टपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल होता है, ठीक है। ये IPv4 और IPv6 दोनों के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वजह से जब आप यहाँ पे आते हो तो IPv4 के लिए OSPF हैं और IPv6 के लिए OSPF वर्जन 3 है, ठीक है। ये इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है लेकिन अनइक्वल को नहीं करता। अनलिमिटेड हॉप्स को ये कंसिडर करते हैं, रिप की तरह नहीं है 15 तक, EIGRP की तरह नहीं है 100-255 तक, ये अनलिमिटेड फास्ट कन्वर्जन है इसका। और जब भी नेटवर्क में इशू आता है तो तब ये टेबल सेंड करते हैं, ट्रिगर अपडेट सेंड करते हैं, अदरवाइज ये छोटा सा पैकेट सेंड करते हैं जिसको हेलो पैकेट कहते हैं। तो ये था OSPF। OSPF का लैब के लिए हम भी यही टपोलॉजी यूज़ करेंगे जो इससे पहले यूज़ किया था। तो नेटवर्क पे आके डिफ़ॉल्ट ये जो वर्चुअल राउटर है इसमें और रिप में जाके इसको डिलीट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इसको डिसेबल कर लेते हैं, हमें रिप नहीं चाहिए, ठीक है। और राउटर से भी रिप रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाके नो राउटर रिप, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। शो IP प्रोटोकॉल करके तो कुछ भी नहीं चल रहा है, शो IP प्रोटोकॉल तो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव कर दिया। अब OSPF अगर कॉन्फ़िगर करना है तो डिफ़ॉल्ट पे दोबारा क्लिक करके ये है OSPF, अगेन OSPF इनेबल करना है, यस। आया हमें अगर डिफ़ॉल्ट राउट मिल रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू तो आया उसको एक्सेप्ट कर दूँ या ना कर दूँ, तो वो रिजेक्ट, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया रिप में। यहाँ पे है राउटर ID। OSPF में आपको राउटर ID देने पड़ते हैं जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो राउटर में तो खुद उठा लेते हैं। जब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूँ राउटर OSPF 1 और डू शो IP OSPF कर दूँ तो आप देखोगे इसने राउटर ID खुद से उठा ली। अभी बाकी नेटवर्क कमांड भी मैंने नहीं दिया और इसने राउटर ID सेलेक्ट कर दी। किस चीज़ को? लूप बैक, हाईएस्ट लूप बैक IP को, जो कि 11 है। तो राउटर ID ये एक यूनिक ID है, ये IP की तरह एक एड्रेस होता है, IP नहीं है, IP की तरह एक एड्रेस होता है। और ये इनको सेलेक्ट करते हैं जब भी कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे राउटर के साथ, और ये यूनिक नंबर होगा पूरे नेटवर्क में, किसी और की 1111 नहीं होगा। अगर होगा तो ये एरर देंगे। तो ये अब यहाँ इसने 11 क्यों उठाया? डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, हाईएस्ट लूप बैक को उठा। अगर लूप बैक नहीं है तो फिर फिजिकल को उठा लेते हैं, हाईएस्ट को, लेकिन सबसे पहले लूप बैक में हाईएस्ट देखेंगे, अदरवाइज हाईएस्ट तो 192 है।
लेकिन ये प्रिफर करते हैं लॉजिकल एड्रेस को, लूप बैक, क्योंकि वो डाउन नहीं होता जब तक आप डाउन ना करो। ये तो फिजिकल है, कभी भी डाउन हो सकता है। तो OSPF इस पर ट्रस्ट नहीं करता। सबसे पहले ये हाईएस्ट, अगर आपने खुद टाइप करना है तो राउटर आईडी लिख दो अपनी मर्जी का, सपोज 6.6.6, तो अब राउटर आईडी ये हो गया। अगर मैं शो IP OSPF कर दूँ तो अब राउटर आईडी 66 है। आपकी मर्जी, कुछ भी नंबर दे सकते हो। याद रखना ये IP4 की तरह नंबर होता है, IP नहीं है। अगर मैं राउटर आईडी और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दूँ तो ये कह रहा है कि राउटर आईडी इन IP एड्रेस फॉर्मेट, तो इट मीन्स अगर मैं 222 लिख दूँ, बल्कि एक ऐसा एड्रेस 223 तक अलाउड होता है ना, 2244 लिख देता हूँ, 244 244 244 और 244, क्योंकि 223 तक हम जा सकते हैं। जस्ट आपको शो करना है, ये तो एक्सेप्ट कर दिया। तो इट मीन्स ये एड्रेस जो है ये IP4 की तरह एक एड्रेस होता है, लेकिन IP एड्रेस नहीं होता ये राउटर आईडी। चलो वो तो क्लियर है। तो यह भी देना होगा, कोई भी नंबर राउटर आईडी दे सकते हो, जिस तरह मैंने यह टाइप कर दिया, या ये खुद चूज कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 7.7.7, ये मेरी राउटर आईडी है। इसको मैं इनेबल करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एरिया है, जब मैं यहाँ पे OSPF लिख रहा था तो मुझे लिखना होगा कौन से मेरे नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो 3 है, तो मैं नेटवर्क लिख दूंगा 192.168.1.0। फिर इसके बाद हम वाइल्ड कार्ड लिखते हैं जो सब नेट मास्क का अपोजिट होता है 0000255, और एरिया लिखना होगा। अब इस तरह भी लिख सकते हो, और इस एरिया को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा नेटवर्क क्या है, 1000, और वाइल्ड कार्ड इसका होगा 0.255 एरिया 0, और इस तरह 11 है, तो 11 में भी ये चेंज कर लेते हैं। और आपकी मर्जी, एरिया को भी आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हो, डेसिमल फॉर्मेट में और IP के फॉर्मेट में। तो IP के फॉर्मेट में इस तरह होगा 000, और दूसरे डेसिमल में सिर्फ 0 लिख दो। तो यही चीज़ें तो ये पूछ रहे हैं कि एरिया बता दो, टाइप बता दो, रेंज बता दो। तो एरिया पे क्लिक करके तो मैंने कहा एरिया क्या है 0.0.0, अभी बता दिया ना, वहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे सिंगल 0 नहीं लिख सकते, सिर्फ ये है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। टाइप क्या है, नॉर्मल है। अब इसमें स्टब होता है, नॉट सो स्टब भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, एनीवे वो इग्नोर कर दो, वो राउटिंग का पार्ट है। यहाँ पे रेंज कमांड लिख सकते हो। इंटरफेसिस के थ्रू अगर एडवर्टाइज करना है तो बेहतर इंटरफेसिस लिख देता हूँ। मैं एक 1/2 को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ये वाला 1/2, ठीक है। इनको इनेबल कर दे, और पैसिव नहीं रखना चाहता क्योंकि हेलो नहीं जाएगा इस पे। और हर इंटरफेस का एक टाइप होता है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। अगेन ये इनके टाइप होते हैं, इन्हें मैं ब्रॉडकास्ट रख लेता हूँ। मेट्रिक इसका 10 है। प्रायोरिटी, हर इंटरफेस की प्रायोरिटी होती है। और ऑथेंटिकेशन नहीं रखना है, BFD आपको ऑलरेडी पता है, और ये इसके इंटरवल है, हेलो है, डेट टाइमर है, 5 है, और ये सारी डिटेल है, हेलो से रिलेटेड है। तो ये इंटरफेस मैंने एडवर्टाइज कर दिया, लेकिन मेरे 2 और इंटरफेसेस भी एडवर्टाइज करने हैं। तो यहाँ पे आके VLAN 6 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो VLAN 7 है, ओके। जिस तरह मैंने ये एडवर्टाइज कर दिए 1 और 11, और ये वाला जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ वो भी एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो इस वजह से वो भी एडवर्टाइज कर दिए और 2 और एडवर्टाइज कर दिए। वर्चुअल लिंक की कॉन्सेप्ट, अगर आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो तो उसके लिए हम वर्चुअल लिंक यूज़ करते हैं, एनीवे वो भी अलग स्टोरी है। टाइप नॉर्मल रख दिया। रेंज अगर लिखना है रेंज के थ्रू भी कर सकते हो, मैंने इंटरफेसेस के थ्रू कर दिया। और यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ऐड करने हैं तो ऐड कर दो। एरिया ID दिया और ओके कर दिया। तो 0 के एरिया में मैंने 3 इंटरफेसेस एडवर्टाइज कर दी, जिस तरह 0 के एरिया में मैंने 3 नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए राउटर में। बाकी क्या है, यही थे। और ये अथेंटिकेशन प्रोफाइल, अगर अपनी अथेंटिकेशन अप्लाई करना है, चलो ऑथेंटिकेशन भी शो करा देता हूँ, एक में कर लेते हैं।
एक्सपोर्ट रूल जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हो या कुछ और चीज़ें, तो वो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। और एडवांस में अगर कोई और चीज़ इसकी डिटेल सेट करनी हो तो वो भी कर सकते हो। LSA वगैरह जो कि एडवांस लेवल की OSPF है, तो आपको इस लेवल की ज़रूरत नहीं है। खैर ये हो गया और इसको ओके कर दो, दैट्स इट, सिंपल सा था। और इसको कमिट करके अप्लाई कर दो। लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ नहीं होगा। अगर मैं राउटर में जाके, सॉरी ये गलती से वो गलत कमांड टाइप हो गया, तो ईब में अगर Ctrl+Shift+6 प्रेस करते हो तो नहीं करता काम। लेकिन बाकी रियल में अगर आप इस तरह स्टक हो गए तो Ctrl+Shift+6 करके, जिस तरह Ctrl+Alt+Delete हम प्रेस करते हैं, तो निकल आ जाएगा। लेकिन ईफ में नहीं होता, इस वजह से अब मुझे वेट करना होगा जब तक ये खुद से चेक ना करे। हाँ ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे OSPF आया होगा, शायद वो सेव हो गया नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा शायद। हाँ सेव हो गया, लेकिन OSPF थोड़ा सा टाइम इनको रिक्वायर होगा। शो IP राउटर OSPF, ये देख 6 और 7 इस दफ़ा OSPF के थ्रू आ गया। अगर मैं ये हटा दूँ तो और क्लियर होगा। ये देख, सॉरी 6 और 7, 110 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, 20 इसका कास्ट है, जो फार्मूला होता है, जो मेट्रिक 1.100 फायरवॉल की IP है इतने टाइम से, और ये एग्जिट इंटरफेसेस है। और अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ शो IP प्रोटोकॉल, तो ये है, मैं ये एडवर्टाइज कर रहा हूँ 111 और ये एडवर्टाइज मैं कर रहा हूँ। मेरी राउटर ID ये है जो मैंने सेट की थी, ठीक है। एक ही नॉर्मल एरिया है क्योंकि हम दोनों एक ही एरिया में हैं। 77 जो है ये इनके लिए गेटवे है। 77 गेटवे इसलिए उसने राउटर ID हमने 77 रखा था, तो उस वजह से ये राउटर ID से एक दूसरे को पहचानते। अगर मैं यहाँ पे आके चेक कर दूँ तो ये यहाँ पे ये IP शो करेगा कि ये मेरा नाइबर है। तो अगर मैं मोर रन टाइम पे जाके OSPF में, तो इसकी ख़ुद की 77 ID है। लेकिन अगर मैं नाइबर पे जाके, तो ये देख राउटर ID क्या है, 244 244 244, क्योंकि ये आपस में इसी नाम से एक दूसरे को पहचानते हैं। तो कहाँ पे था मैं, हाँ ये है, तो ये है। और 110 जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं अब 66 दोबारा पिंग करूँ तो काम करेगा, या 777, तो यस मैं रीचेबल हूँ। और अगर फायरवॉल से पिंग करना है तो पिंग कर लेते हैं होस्ट, वहाँ पे क्या था 1.1.1, लेकिन वो तो मैनेजमेंट से हो जाएगा, तो सोर्स लिखना होगा। तो सोर्स मेरा होगा 192.168.1.100 और होस्ट मैंने पिंग करना है 1.1.1.1 को, तो पिंग हो रहा है। और इसी तरह अगर 11 को पिंग करना है तो ये भी हो रहा है। और या अगर आप सोर्स आप क्या रखना चाहते हो 77, तो 7 फायरवॉल की एक लूप बैक है ना, तो इससे भी होगा, और एक 6 भी है। तो दोनों साइड से हम पिंग कर सकते हैं और सब कुछ काम कर रहे हैं। अब आप लिखोगे कि आपने ये क्यों लिख दिया पिंग सोर्स, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पिंग होस्ट लिख दूँ और 77 कर दूँ तो शायद ये पिंग ना हो। अच्छा इस केस में हो रहा है क्योंकि ये मैनेजमेंट से पिंग होगा। जब आप पिंग होस्ट डायरेक्ट लिखते हो तो मैनेजमेंट IP से ये IP पिंग होगा, सॉरी नहीं 77 नहीं 11, ये नहीं होगा। अच्छा हो रहा है लेकिन सम टाइम नहीं होगा। या 11 अगर चेक कर दूं तो 11 नहीं हो रहा, क्योंकि 11 बाहर का भी एक नेटवर्क है, तो इस वजह से हो रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि मैनेजमेंट का इससे क्या लेना देना, कोई राउट ही नहीं है, राउट तो सिर्फ इनसाइड का और राउटर का है। तो इस वजह से मैं होस्ट लिख रहा था सोर्स, तो फिर ये तरीका होता है। ये मैं पिंग ऑलरेडी आपको दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, यह हमारा राउट का टॉपिक है। अच्छा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये समरी है 120 और ये सारी डिटेल कौन सी एरिया में, तो हम एरिया 0 में, वो मैंने बता दिया कि हम 00 भी लिख सकते हैं और सिंगल 0 भी। इंटरफेसेस जो हिस्सा ले रहे OSPF में, तो वो तो हम राउटर में भी चेक करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं शो IP OSPF इंटरफेसेस,
तो ये इनके जो जितने इंटरफेसेस हिस्सा ले रहे हैं उसके सारे डिटेल मेंशन है, तो इनकी भी इसी तरह है। और टाइप ब्रॉडकास्ट, इसका शायद बी ब्रॉडकास्ट हो, तो शो IP OSPF इंटरफेस E0/0 सॉरी फास्ट इथरनेट 0/0। तो यहाँ क्या लिखा है, टाइप ब्रॉडकास्ट कि इस पे OSPF इनेबल है और टाइप इसका ब्रॉडकास्ट है, तो इस वजह से तीनों इंटरफेसेस इस साइड पे भी है। एरिया 0 में, तो वो तो यहाँ भी लिखा होगा कि ये कौन सी एरिया में है, ये इसके राउटर ID है और एरिया 0 में है। ठीक है, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी हम यहाँ से भी वेरीफाई करते हैं। एक और कमांड भी आसान है, शो IP OSPF नाइबर, ये है प्रायोरिटी 1। ये अलग स्टोरी है कि प्रायोरिटी किस लिए चाहिए, वो सिलेक्शन में DR BDR में हम चूज़ करते हैं। एनीवे ये है। अच्छा, इनका DR है, तो फायरवॉल को DR चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये BDR होगा। तो यस, ये बैकअप डिजिग्नेटेड राउट सेलेक्ट किया है। और ये ट्रांजिट की डिटेल है। एनीवे ये है नाइबर की डिटेल, नाइबर का एरिया, टाइमर, सब कुछ, जो कि यहाँ इस कमांड से हम चेक करते हैं, शो IP OSPF नाइबर। तो ये सारी डिटेल यहाँ भी है। वर्चुअल लिंक तो हमारा कॉन्फ़िगर नहीं है और वर्चुअल नाइबर भी नहीं है हमारा, तो OSPF के लिए ये है। और ये डिटेल हम नॉर्मल राउटिंग टेबल में भी चेक करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं शो IP राउट, तो ये हमारा राउटिंग टेबल है और इसमें OSPF के 2 राउट है। तो इसी तरह यह भी ये नॉर्मल राउटिंग टेबल है, तो इसमें 1 यहाँ पे OI लिखा है और OI यहाँ पे लिखा होगा OSPF इंट्रा एरिया। इंट्रा मीन्स कि ये सेम एरिया से है। अगर ये एरिया 1 2 से होता तो फिर ये वाला लिखता इंटर एरिया, OO लिख देता, लेकिन यहाँ पे OI लिखा है। OI का मतलब है यहाँ पे इंट्रा एरिया। ठीक है, और फ्लैग एज, ये एग्जिट इंटरफेस मेट्रिक मैंने पहले बताया, नेक्स्ट हॉप भी बताया और डेस्टिनेशन, तो इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट कौन से पे है, टेबल को चेक करना चाहते हो तो हम यूनिकास्ट टेबल को चेक करना चाहते हैं, और सेम फॉरवर्डिंग टेबल में वो सारे डिटेल होंगे। और इसी तरह आप इसको कमांड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, जिस तरह हमने रिप को कमांड के थ्रू वेरीफाई किया था। कौन से कमांड थे, अप एरो पे जाके ये था ना, तो रिप की जगह OSPF लिख दो और क्वेश्चन मार्क करके क्या क्या चेक करना है, एरिया, तो हम एरिया 0 में है, कितने राउट एडवर्टाइज है, कितने LS है वगैरह। इसी तरह अगर क्वेश्चन मार्क करके तो क्या चेक करना है, इंटरफेसेस, तो कौन कौन से इंटरफेसेस पे आन है, रिप सॉरी OSPF, वो चेक करना चाहते हो उसकी डिटेल। इसी तरह समरी, नाइबर चेक करने हैं, तो ये समरी है, राउटर ID है, डिटेल है। और अगर नाइबर अपना चेक करना है तो हमारा एक ही नाइबर है 1.10 R1 और उसकी डिटेल, उसकी नाइबर ID, सारी डिटेल यहाँ पे है। तो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे सारी OSPF की डिटेल चेक कर सकती हो, एरिया, इंटरफेसेस, नाइबर, समरी, वर्चुअल लिंक। तो कमांड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था कि OSPF हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। क्विकली जाता हो अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, सेम स्टोरी थी। यहाँ पे राउटर ID दी, टाइप दिया, इंटरफेसेस एडवर्टाइज करने हैं वो कर दिए। ठीक है, और यहाँ से मोर रन टाइम पे जाके आप यहाँ से वेरीफाई कर दो राउटिंग टेबल में, फिर फॉरवर्डिंग टेबल में, और फिर OSPF का अपना भी एक टैब होता है जिसमें सारी चीज़ें, इंटरफेसेस, नाइबर, और फिर कमांड से भी चेक कर सकते हो, शो राउटिंग राउट से भी, और इनके अपनी भी कमांड होते हैं OSPF के, जो कि शो राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF समरी है, और या शो IP राउट OSPF राउटर में है। और फिर हमने पिंग कर दिया तो पिंग भी हो रहा है दोनों साइड से, तो OSPF प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अच्छा, ये दोनों साइड पे फायरवॉल भी हो सकते हैं। मैंने केस में मैंने एक साइड पे राउटर लिया है रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, क्योंकि ये दूसरा रन करूँगा तो स्लो हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों फायरवॉल ले सकते हो, दोनों राउटर की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम राउटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो फायरवॉल पे राउटिंग कर रहे हैं। तो एक साइड पे फायरवॉल, दूसरे पे कोई भी फायरवॉल हो सकता है, उसके साथ भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिप को और OSPF को। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि राउटर ही हो, अगर सपोर्ट करते हैं प्रोटोकॉल को तो कोई भी डिवाइस हो सकता है।